हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10। आपको पता है कि हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10 की। जो मोस्ट सवाल हैं वो 2026 में फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही एक विनती है या गुजारिश है कि जो भी आप यहाँ पर सवाल देखें उनको आप अच्छे से करें, जिससे क्या हो जाए कि आपका जो सवाल है वो कभी गलत ना हो। ठीक है, सवाल क्या ना हो, आपका गलत ना हो। क्या है, ये माइक चेक करना पड़ता है, कई बार वीडियो की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें इस सवाल को क्या करना है, क्योंकि बहुत मोस्ट सवाल है, हर टीचर को करवाता है। तो हमें यहाँ पर 2026 में कर रहा है, हमारा चौथा सवाल चल रहा है। 3 सवाल हम करवा चुके हैं आपको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर 1 हम चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं, अभी तक हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है। ठीक है, हमारे थंबनेल आप देखोगे तो उसमें सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो हमारे पास एक सवाल ये है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरा सवाल ये हमें ये बताना है कि भाज्य संख्या है अगर है तो क्यों है। तो सबसे पहले तो यार थोड़ा साइड में समझ लो कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या उनको कहते हैं हम जिसमें एक का और स्वयं का और इसके अलावा किसी भी नंबर का भाग चला जाता है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 10 है तो 10 में किसका किसका भाग जाएगा, एक का तो चला जाएगा। 10 में हमारा किसका जाएगा, 10 का स्वयं का चला जाएगा। अलावा इनमें अलावा में और क्या जा सकता है, 2 का जा सकता है। 10 में क्या जा सकता है, 5 का जा सकता है। तो ये दोनों कौन हो गई, एक्स्ट्रा नंबर हो गए। तो ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता है और उसके अलावा भी किसी का भाग जाता है वो भाज्य कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या इसी का भाई एक और है अभाज्य। इसमें क्या होता है, इसमें एक का और स्वयं का ही भाग जाता है, एक का और स्वयं का ही भाग इसमें जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य कहते हैं। जैसे कि 5 7 है ना, जिस ठीक है, इसके बाद आपकी हो गई कौन सी 11, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पर इस सवाल में बताना है कि ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला हमने यहाँ पर हल लिखा, फर्स्ट में पहला नंबर का सवाल लिखेंगे हम 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि प्लस लगा हुआ है और प्लस उधर 13 है और 13 इधर भी है, यानी हम इसमें 13 एक कॉमन ले सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 13 को कॉमन हमने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 7 गुणा 11। अब यहाँ से 13 तो इधर भी आ गया, पर पहले कॉमन लेंगे हम तो प्लस में हमें क्या बचेगा, 1 बचेगा कॉमन में। ठीक है, तो हमारा 13 बाहर है, ये गुणा लगा है, कुछ नहीं लगा है तो गुणा कहते हैं इसको, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, 11 का गुणा करेंगे हम 77 से, 7 का गुणा करेंगे किससे, 11 से तो कितना हो जाएंगे 77 हो जाएंगे, प्लस 1 है तो कितना हो गया हमारा 78, यानी 13 गुणा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 78 लिख देंगे। अब हमें इसमें लिखना है कारण, यानी ये संख्या कैसी है, इसको हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो है कि छोड़ दो, आप क्या लिख सकते हो इसमें, ये क्या है, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं चूंकि जो संख्याएं हैं ये भी 13 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 13 से विभाजित हो जाएगी। हम इसमें क्या लिख देंगे, यह संख्या अतः चूंकि यह संख्या 13 से विभाजित, 13 से क्या होगी, 13 से विभाजित है। किससे, 13 से विभाजित है ना, देखो 13 से ये भी चली आएगी और 78 भी चली आएंगे, 13 से विभाजित है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है ये, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इतना सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला सवाल ले लेते हैं इसका। देखो दूसरा क्या है, 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है ना, कितना होगा 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में कितना है 5 है। तो यहाँ पर प्लस में 5 है, इधर भी 5 है तो हम कॉमन ले लेंगे 5। हमने 5 कॉमन लिए तो इनका यानी 7 गुणा 6 गुणा 4, अब 1 है तो 1 लिख भी लो, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 1 प्लस में 1। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है 5, क्या बचा है 5। अब हम अगर इसको सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इन सबका अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, इनका हम सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008। कितना आ जाएगा यहाँ पर 1008 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा और प्लस का 1 है हमारे पास। ठीक है, तो कितना हो गया ये 5 गुणा 1000 9 हो जाएगा। ठीक है, 1000 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 1009 अगर हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है, 1000 हमारे यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो बताओ ये किस किस से विभाजित है, तो ये किस किस से विभाजित हो जाएगी ये संख्या, हमें इस पर वही लिख देना है। तो यहाँ पर क्या आया था 13, यहाँ पर आया 5। ठीक है, दिख रही है कि नहीं दिख रही, अगर नहीं दिख रही है तो अपने इधर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है।